Hey beautiful soul, hope you all are doing great. फ्रेंड्स, आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो सक्सेस स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये थोड़ी सी लंबी है। आप चाहो तो एक कप चाय या कॉफी के साथ इसे सुनकर मोटिवेट हो सकते हो। आज की कहानी नाइजीरिया की रहने वाली निक नाम की एक लड़की की है। ये लिखती है कि मेरी कहानी उन लोगों को जरूर मदद करेगी जो अभी अपनी जिंदगी में टफ टाइम से गुजर रहे हैं अपनी लव लाइफ के चलते। मैं एक बार एक व्यक्ति से मिली और तुरंत ही उसके प्यार में पड़ गई। वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, वही वाला प्यार। ये रिश्ता अब तक का मेरे जीवन में सबसे छोटा रिश्ता है, लेकिन इसका मेरे जीवन और मेरे अस्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। शुरू में हमारा रिश्ता बहुत ही खुशनुमा रहा, लेकिन करीब 1 महीने के बाद चीजें बिगड़ने लगी। हम बेशक प्यार में थे, लेकिन हर छोटी छोटी बात में झगड़ते रहते थे। झगड़े इतने बढ़ जाते कि हम एक दूसरे से बात करना बंद कर देते। हर सोशल साइट पर एक दूसरे को ब्लॉक कर देते थे। फिर कुछ घंटों बाद वापस हम साथ में हो जाते। महीनों तक यही चलता रहा। हम इसे तब तक ठीक नहीं कर पाए जब तक कि एक दिन उसने मुझसे संबंध तोड़ नहीं लिया, और ये अंत था हमारी रिलेशनशिप का। इस बार वो पहले की तरह वापस नहीं आया। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मैं रोई, गिड़गिड़ाई, भीख मांगी, लेकिन वो नहीं माना। उसका मन पूरी तरह से बदल चुका था। ये मेरे जीवन के सबसे बुरे समय की शुरुआत थी। मैं एक गहरे शॉक में थी, डिप्रेशन में चली गई। हर सोशल साइट पर मैंने अपने अकाउंट को डिसेबल कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मुझे कांटेक्ट करे। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी। मैंने गूगल किया हाउ टू गेट माई एक्स बैक यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और तुरंत ही मैं द सीक्रेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ आ गई। मैंने यहाँ बहुत सारी कहानियां पढ़ी कि कैसे लोगों ने एलओए का इस्तेमाल करके अपने एक्स को वापस अपनी लाइफ में पाया है। मैं एक्साइटेड हो गई। काश मुझे ये पहले से ही पता होता। इन्हीं दिनों मैंने फिर एक के बाद एक सारी बुक्स खरीदी। द सीक्रेट, द मैजिक, द पावर, और हाउ द सीक्रेट चेंज माई लाइफ, रियल पीपल, रियल स्टोरीज। मैंने सारी बुक्स पढ़ी और इनमें बताए गए निर्देशों का पालन भी किया। अपना सबसे पहला विजन बोर्ड बनाया, और इस विजन बोर्ड पर मैंने हर उस चीज की फोटोज लगाई जिसे मैं अपने जीवन में चाहती थी, जैसे बहुत सारे दोस्त, खूब सारा पैसा, अच्छा खाना पीना, एक वेकेशन ट्रिप और फ्लाइट में खिड़की वाली सीट में बैठकर ट्रैवल करना, क्योंकि मैंने अब तक फ्लाइट में ट्रैवल नहीं किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने हैप्पी कपल्स की फोटोज भी लगाई। मैं सोच भी नहीं सकती थी, उतने कम समय में मैंने विजन बोर्ड पर लगी सारी चीजें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर ली थी। मेरे पास अब बहुत सारा पैसा, दोस्त, सब कुछ था। मैंने फ्लाइट में बैठकर ट्रैवल भी किया, खिड़की वाली सीट पर। मैं कई जगह घूमने गई। मुझे एक ऐसी जॉब भी मिल गई जिसे मैं प्यार करती हूँ। मैंने और भी बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया। मेरे पास मेरे एक्स को छोड़कर सब कुछ था। मैंने सब कुछ किया था, बुक्स में जो भी कहा गया था। हर रात सोने से पहले अफर्मेशंस दोहराती, विजुलाइज करती। बाथरूम में उसके लिए एक्स्ट्रा टूथब्रश भी रखा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।
बल्कि मैं और गलत लड़कों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती रही, जिससे मेरी जिंदगी और ज्यादा उलझ गई थी। मैंने अपने एक्स के बर्थडे के दिन भगवान से प्रार्थना की और उनसे पूछा कि क्या मैं उन्हें बर्थडे विश करूं। मुझे जवाब हाँ में मिला। मैं खुश हो गई। मैंने उसे मेल किया। अगले ही दिन मुझे रिप्लाई आया कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बहुत रोई भी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि जिस एक को मैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाहती हूँ, वो मुझे क्यों नहीं चाहता। मैंने भगवान से भी कहा कि जब आपको पता था कि ये सब होने वाला है, तो क्यों मुझे मेल करने दिया, जिससे मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ मिली। आज मुझे जवाब मिला कि मुझे लेट गो कर देना है। बस मेरे अंदर उसे वापस पाने का इतना जुनून था कि मुझे उसके बिना कुछ खालीपन महसूस हुआ। इसीलिए मैं ऐसे और रिश्ते अट्रैक्ट करती रही, जिससे मुझे और भी ज्यादा खालीपन महसूस हुआ। खैर, उसके बाद मैंने उसे अपने जीवन में वापस लाने पर ध्यान देना बंद कर दिया। मैं पूरी तरह से लेट गो नहीं कर पा रही थी। मैं भगवान के सामने घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए मैंने भगवान से कहा कि मैं खुद को उन्हें सौंप रही हूँ। अपना दिल, मेरी फीलिंग्स, सब कुछ मैंने भगवान को सौंप दिया और उनसे कहा कि मुझे कृपा करके सिखाइए कि कैसे लेट गो करना है। मेरी मदद करिए। मैं फिर सो गई और जादू की तरह मुझे नेक्स्ट डे खुद को एक अलग व्यक्ति की तरह मैं महसूस करने लगी। 1.5 साल में पहली बार आज मुझे अपने अंदर शांति का अनुभव हुआ, जो कि पहले कभी भी मुझे महसूस नहीं हुआ था। मुझे अब बस इतना पता था कि भगवान तथा यूनिवर्स जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है। वो मेरा ध्यान रख रहे हैं। अब मैंने साइट पर कहानियां ढूंढना भी बंद कर दिया था कि कैसे एक्स को वापस लाया जाए। मीट लिखती है, फ्रेंड्स, आप अपने एक्स के लिए डेस्परेट होना बंद कर दीजिए। अपनी इच्छाओं को छोड़ना सबसे कठिन कामों में से एक है, लेकिन आप जो चाहते हैं उसे पाने का सबसे तेज तरीका यही है। यदि आपसे लेट गो नहीं हो रहा है, तो आप घुटनों के बल भगवान के सामने बैठ जाएं, खुद को उन्हें सौंप दें। मेरा मानना है कि कुछ लोग हमारे जीवन में हमें कुछ सिखाने आते हैं, समझाने आते हैं कि प्यार क्या है। हम जो समझते हैं वो नहीं। मैं अब बहुत बेहतर हूँ। प्यार हमेशा जीतता है और वो अगर आपके लिए है तो यूनिवर्स बिना किसी परेशानी के उन्हें आप तक जरूर पहुंचाएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। रोंडा मैम, काश मैं आपको शब्दों के अलावा भी कोई उपहार भेज पाती, क्योंकि केवल शब्द ही व्यक्त नहीं कर सकते कि मैं आपके प्रति कितनी शुक्रगुजार हूँ। आपकी सारी बुक्स ने मेरी जिंदगी बदल दी है। अमेजिंग। देखा फ्रेंड्स, जब निक ने खुद को भगवान को सरेंडर कर दिया तो उसे सुकून का एहसास हुआ, शांति मिली अपने जीवन में, जो उससे पहले कभी नहीं मिली थी। फ्रेंड्स, आपने भी यही करना है, खुद को भगवान को सौंप देना है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। आपके लिए जो अच्छा है, जो आपके लिए ही बना है, वो जरूर आपकी जिंदगी में आपको मिल जाएगा। बस आपने खुद पर, भगवान पर तथा यूनिवर्स पर
भरोसा रखना है, विश्वास करना है कि वो आपके साथ ही है। खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।